हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक सेल्फ एजुकेशन 2.0 में आपका स्वागत है। आज की जो हमारा सेशन है वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट को लेके। जी हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट के अक्सर हर एग्ज़ाम में 3 से लेके 4 क्वेश्चन आते हैं और वो 4 अलग अलग टाइप के होते हैं। आज जो हम आपके साथ जो क्वेश्चन शेयर करेंगे वो हमारे रेलवे के एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछ चुके हैं और जो एसएससी के एग्ज़ाम निकल चुके हैं जैसे कि सीजीएल वगैरह का, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो अब जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम है एसएससी एमटीएस और ग्रुप डी के, तो उनके लिए एक तरह से मतलब आप इन पे स्टार लगा सकते हैं, इतनी इम्पोर्टेंट है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को पहले क्वेश्चन से। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी राशि पर 10 प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के बीच का जो अंतर है वो कितना है, 65 दिया है। यानी कि हमको क्या, उन्होंने एक राशि बोली है कि आप किसी राशि, यानी कि राशि हमारे पास निश्चित नहीं है, लेकिन हाँ उन्होंने हमें क्या दिया, उन्होंने हमें परसेंटेज दिया, यानी कि दर दी है, कितनी है, 10% है। हमारे पास जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, वो लगेगा 2 साल का। ठीक। और हमारे पास जो डिफरेंस दिया है सीआई और एसआई का डिफरेंस है कितना है, 65 है। देखना, अगर ये 10% है, जैसे कि आर बराबर 10%, ठीक, 10% को हम ये लिख सकते हैं 10 अपॉन परसेंटेज, अपॉन में नीचे आया 100, और जब उसको सॉल्व किया तो कितना आया 1/10। तो यानी आर को हम एक तरह से 1/10 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने आर को लिखा 1/10। अब देखना है इसमें कॉन्सेप्ट होता है, नीचे हमारे कितना है 10 है। मान लीजिए ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल है, लेट क्या है, प्रिंसिपल, इसको हम मान लेते हैं। और ये कितने टाइम पीरियड है, इसका टाइम पीरियड बोला है 2 साल, तो इसमें हम 10 का क्या करते थे, स्क्वायर। तो मान लीजिए हमारे पास ये क्या है, 100 यूनिट है। ठीक, 100 यूनिट है। अब हमारे पास कितना है, 10% का। यदि 100 पे हमने 10% का फर्स्ट ईयर का निकाला क्या, इंटरेस्ट, तो कितना निकला, वो निकला हमारा 10। तो और ये हमने क्या निकाला, सेकेंड ईयर का निकाला इंटरेस्ट। तो 100 पे सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट वो भी कितना है 10, वो भी कितना निकलेगा, वो भी 10 ही निकलेगा। लेकिन अब हमारा क्या है, एसआई मतलब कि ब्याज पे भी ब्याज लगता है। तो इस 10 पे भी जब हमने 10% का अपना इंटरेस्ट निकाला तो हमारा कितना निकल के आया, 1। ठीक। अब हमारा एसआई क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा ये 10 और ये 10 क्या हमारे एसआई है। एसआई हमारे पास कितना है, एसआई हमारे पास मिल निकला मतलब कि 20 यूनिट। ठीक है, कितने यूनिट है, 20 यूनिट है। और अगर हम नीचे इसमें 1 भी ऐड कर देते तो ये हमारा क्या होता है, सी आई हमारा कितना है, 21 यूनिट है। ठीक, 21 यूनिट हमारा सी आई है और 20 यूनिट हमारा क्या है, एस आई है। अब देखना हमारे पास सी आई और एस आई का डिफरेंस कितना है, 65 यूनिट। अगर सी आई माइनस एस आई, यानी कि तो 21 में से 20 घटाएं, कितने बचे, 1 यूनिट। यानी कि हमारे पास जो 1 यूनिट है वो कितने के बराबर है, वो 65 के बराबर है। ठीक है, 1 यूनिट हमारा 65 के बराबर है। जब 1 यूनिट हमारा 65 के बराबर होगा तो हमारा प्रिंसिपल हमने कितना एज्यूम किया, वो किया हमने 100 एज्यूम। तो जब 100 के साथ में हम 65 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के, हमारे पास आएगा 6500। तो ये हमारा ऑप्शन डी। ठीक, काफ़ी सिंपल है, काफ़ी इजी है, सिर्फ आपको क्या है, समझना है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास प्रिंसिपल का हमें पता नहीं है राशि कितनी है, तो हमने राशि क्वेश्चन मार्क कर दी। हमारे पास ब्याज है कितना है, 10% है। ठीक, तो कितने समय के लिए, 2 वर्ष के लिए। और सी एस ए का डिफरेंस हमें कितना दिया है, 65। सिर्फ हमने उन क्वेश्चनों को सोल्व किया, हमने अपनी रेडियस को सोल्व की। 10% का किस में बदला, 1/10 में। अब देखना हमारे पास टाइम 2 साल तो हमने 10 का स्क्वायर लिया, मतलब एज्यूम किया है, क्योंकि क्वेश्चनों में हमारे पेपर में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम पूरे क्वेश्चनों को कैलकुलेट तरीके से सॉल्व करें। सिर्फ हम इनको एक शॉर्ट ट्रिक या कॉन्सेप्ट बेस पे हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने 10 का स्क्वायर लिया 100 का 10% निकाला, 10 निकला फर्स्ट ईयर का, इसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट। और ये हमारा क्या, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है। अब इंटरेस्ट का इंटरेस्ट यानी कि ये हमारा सी आई हो गया, क्योंकि फर्स्ट यानी जो 10 ब्याज निकला तो सेकंड ईयर का भी तो निकलेगा ब्याज, क्योंकि ब्याज का ब्याज क्या होता है, चक्रवर्ती ब्याज होता है। और नॉर्मल जो ब्याज है 10 और 10, ये क्या हमारे सी आई यानी एस आई, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट को इतना निकला 20, और 10 10 और 21 21 का निकला हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। और सी आई एस आई का जो डिफरेंस है हमारा 21 में से 20 से कितने बचा, 1 यूनिट। और 1 यूनिट कितने के बराबर है, 65 के बराबर है, क्योंकि सी आई एस आई का डिफरेंस कितना है, 65। और सी आई एस आई की जो डिफरेंस का अंतर है 1 यूनिट, और सी आई एस आई की वैल्यू कितनी है, 65 है। तो 1 यूनिट 65 के बराबर, तो यानी 100 यूनिट कितने के बराबर होंगे, यानी 65 को मल्टीप्लाई देन 6500 हमारा क्या निकल के आ गया, आंसर आ गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और वो आप एक तरह से
ईजिली तरीके से इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है हमारे सामने, ये भी इजी है। आपको सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन में डेटा दिया गया है ना, आप उसको एक साइड से लिख लें। जैसे कि एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए, ठीक है, कितने वर्ष के लिए आपको साफ साफ कह रहा है ये 2 वर्ष के लिए, यानी कि टी बराबर हमारे पास कितना है 2 साल है। 5 वर्ष प्रति वर्ष की दर से, यानी कि रेट हमारे पास कितनी है 5% है। रेट को हम क्या लिख सकते हैं 1/20 लिख सकते हैं, क्योंकि 5% को आप सॉल्व करेंगे तो 5 ठीक बटे में 100 लेंगे, तो इसको जब सॉल्व करेंगे कितना निकला 1/20, ठीक है। तो हमारे पास आप समझिए 20 कैसे आए हमारे पास, ओके। तो यानी हम 5% को क्या लिख सकते हैं 1/20 लिख सकते हैं, ठीक। निवेश किया गया चक्रवर्ती ब्याज का मतलब कहने का अंतर ये कह रहा है कि हमारे पास जो CI है वो कितना है 328 है। तो समान राशि पर समान दर से समान अवधि के लिए तो साधारण ब्याज क्या हो, यानी कि इनका कहने का मतलब ये है कि ऐसा ही हमारा क्या निकल के आएगा। क्वेश्चन सिंपल है, इजी है, सिर्फ पुराना जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज़ कीजिए। अब देखना ये 20 है, क्या है 20 है, तो 20 को हम क्या करेंगे इसलिए कितने टाइम के लिए 2 टाइम मतलब कि 2 साल के लिए, तो 20 का स्क्वायर कर दो, एज्यूम है मतलब 400 यूनिट होगा ये, ठीक है यूनिट। अब देखना अब ये पहला साल का है फर्स्ट ईयर और ये सेकेंड ईयर 20 है। अब मतलब कि 400 का 5% कितना निकल के आया, तो 400 का जो 5% निकल के आएगा वो आएगा 20। सेकेंड ईयर में भी 400 का 5% कितना निकल के आएगा 20 आएगा। और 20 का जो हम निकालेंगे कितना 5%, यानी कि 1/20, ठीक है, वो भी किसका होगा इस पे 400 का ही होगा। जैसे कि 1/20 400 का निकाला तो ये 20 निकल के आया, और इधर भी हमने कितना निकाला 1/20 निकाला तो कितना आया 20। अब 20 पे भी हम क्या सोल्व करेंगे 1/20 यानी कि 5%, तो ये कितना होगा ये हमारे पास होगा 1, कितना होगा, तो ये जो हमारे पास निकलेगा वो निकलेगा 1। अब देखना क्वेश्चन को और से घुमाएं, तो ये हमारे पास क्या है ये फर्स्ट ईयर का SI है, सेकेंड ईयर का SI, और नीचे का 1 इंक्लूड कर देंगे तो ये हमारे क्या हो जाएगा CI, क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज लगा है, ओके। तो सेकेंड ईयर का ये होगा CI। अब CI हमारे पास कितना है 20 20 40 और 1 41, तो CI की जो यूनिट हमारे पास कितनी है 41 यूनिट है। CI की हमारे पास वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में 328, जी देखो ये लिखा है 41, तो 41 यूनिट किसके बराबर है 328 के बराबर है, क्या है यूनिट। तो 41 का जब भाग देंगे तो कितना निकल के आएगा, तो ये आएगा हमारे पास 1 यूनिट इज इक्वल टू में कितना आएगा 8, ठीक। 1 यूनिट आर के बराबर। हमने यहाँ पे कितना एज्यूम किया, हमने किया 400 यूनिट, 400 यूनिट एज्यूम किया। हमारे पास क्या चाहिए हमें ऐसा ही चाहिए, ऐसा ही यानी कि दोनों का कॉमन 20 और 20 40, 20 और 20 कितने हुए हमारे ऐसा ही होगा, तो यानी 40 कितना यूनिट है, 1 यूनिट 8 के बराबर, तो 40 यूनिट कितने बराबर है 8 करेंगे, यहाँ पे 40 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल के हमारा आएगा 320, और 320 ये हमारा ऑप्शन में ए, तो हमारे पास क्या है पहला ऑप्शन सही होगा। इजी है, कोई टफ नहीं है, सिर्फ आप इससे सबसे पहले डेटा को अरेंज करें और उसके बाद एक कॉन्सेप्ट तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, काफ़ी सिंपल है। और आपके ऐसे ही क्वेश्चन आप यदि आपके एग्ज़ाम में करेंगे ना, जैसे कि रेलवे में या आपके जो अपकमिंग एग्ज़ाम है SSC MTS या दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का, तो आपको इतने ही टाइम में उनको सॉल्व करना होता है, वो भी 10 to 15 सेकेंड्स के अंदर। अदरवाइज़ आप कितनी भी मतलब कि अच्छे हो मैथ में, और यदि आप क्वेश्चन में 1 मिनट तक ले रहे हैं एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने, तो आपका अच्छा होना बेकार है, क्योंकि टाइम में स्पीड प्लस एक्यूरेसी चाहिए, तब आपके एग्ज़ाम निकलते हैं, ओके। तो बात करते हैं हम अब अगले क्वेश्चन को लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है, काफ़ी सिंपल है, देख पढ़ के देखो। जैसे एक राशि को 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया जाता है, इससे रुपए मिलेंगे कितने 7, और इससे जो रुपए मिलेंगे यानी 20% में हम निवेश करते हैं, हमें कुछ मिले क्या मिले रुपए, ठीक। और यदि हम 723 रुपये यदि हमें ज़्यादा मिलेंगे कब, यदि हमारा ब्याज कैसा हो अर्धवार्षिक हो, और चक्रवर्ती ब्याज में कितना होगा हमें कुछ 723 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। तो आपको ये बताने कि हमने जो राशि को निवेश किया है, राशि मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि हमारा जो प्रिंसिपल होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो हम ये सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे जैसे कि हमारी जो रेट है कितनी है 20% है, ठीक। 20% रेट को हमने जब सॉल्व करेंगे आर को, तो कितना निकल के आया 1/5 निकल के आया। और प्रिंसिपल
हमें पता नहीं है, और CI हमारे पास अभी हमारे पास जो भी है मतलब कि 723 उससे ज़्यादा किससे, हाफ ईयरली से। ठीक, अब मान लीजिए हाफ ईयरली में मान लीजिए प्रिंसिपल हमारे पता नहीं है R, हाफ ईयरली में हमारी जो 20% होगी रेट, तो उसको हम कितना कर देंगे, आधा कर देंगे, क्योंकि हाफ ईयरली में डिवाइड होता है 2 का, तो हमारे पास रेट R ही आ जाएगी। और लेकिन जो हमारा टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 ईयर, क्योंकि अभी जो ब्याज ले रहे हैं ये खाली कितने के लिए, वार्षिक, यानी कि 1 साल का ब्याज है। इनका जो टाइम पीरियड है वो 1 साल है, कितना है, 1 ईयर का। और तो हमारी जब अर्धवार्षिक होती है, अर्धवार्षिक में हमारा टाइम डबल होता है और रेट हमारी हाफ हो जाती है, तो हमारी हो गई। रेट हमारे पास कितना है, 10 है। अब आप इसको देख लीजिएगा, यदि समझ में नहीं है तो 10 सेकंड के लिए वीडियो को पीछे ले लीजिएगा, क्योंकि मैं इसको भी क्रॉस कर रहा हूँ। ठीक, अब देखना हमारे पास जो रेट है वो 10% है, क्योंकि अभी हाफ हो गई। 10% को 1/10 लिख सकते हैं, और टाइम हमारे पास कितना होगा, 2 ईयर का। 10 का स्क्वायर हमारे पास कितना निकल के आया, वो आएगा हमारे पास 100, क्योंकि हम 2 साल के लिए लेंगे। अब देखना 10 का 10% कितना निकला, 10 फर्स्ट ईयर का, 10 का 10% कितना निकला, 10 सेकेंड ईयर का। ये क्या है, इंटरेस्ट है, यानी कि ब्याज है। और 10 का भी अगर 10% हम निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, 1। अब जो हमारे पास CI निकल के आया है, CI कितना निकल के आया हमारे पास, 21 यूनिट। कितना निकल के आया, 21 यूनिट हमारा CI निकला है, यानी कि अर्धवार्षिक का जो ब्याज की यूनिट निकली है 21 यूनिट निकली है। और जो हमारा ब्याज जो पहले था, यानी कि 100 यूनिट तब भी थी 100 यूनिट, और हमारे पास जो इंटरेस्ट लगा था वो कितना लगा था, 20% का हमारे पास क्या था, इंटरेस्ट था। तो हमारे पास ये वाला 21 है, और ये 10 और 10 20, यानी कि उसके अकॉर्डिंग तो हमारे पास पिछला वाला कितना होगा, यानी कि 20 यूनिट होगा। 20 और 21 कितना अंतर है, 1 यूनिट का। और 1 यूनिट जो हमारा डिफरेंस है किसके बराबर, 723 के बराबर है। 1 यूनिट किसके बराबर, 723 के बराबर। ओके, 1 यूनिट यदि 723 के बराबर है तो 100 यूनिट किसके बराबर होगा, 723। तो हमारे पास जो आंसर निकल गया है वो हमारा ऑप्शन ए, यानी कि 72,300, क्योंकि 100 का यूनिट का मल्टीप्लाई जब 723 से करेंगे तो कितने निकलेंगे, 72,300 हमारा क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं, सिर्फ मात्र कॉन्सेप्ट पकड़ के रखना है इसका, और आपका आंसर इजीली आपके सामने होगा। ठीक, अब बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की लेके। ये वाला क्वेश्चन है, ये NTPC में अभी हाल ही में पूछा गया है, ये मई के एग्जाम में जब हुए थे NTPC CBT 2 में, तो वो भी क्वेश्चन आपके साथ लेके आया। तो जैसे कि हमारा क्वेश्चन है 2500 क्या है, हमारा प्रिंसिपल है। ठीक है, 3 साल के लिए उधार लिया गया है, 2500 रुपये थे जिनको 3 साल के लिए हमने क्या लिया, उधार लिया है। चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, यदि पहले फर्स्ट ईयर का कितना हुआ, R, पहले साल का कितना ले रहा है, 3%, R1 कह सकते हैं। और दूसरे वर्ष के लिए कितना हुआ हमारा, 4%। तीसरे वर्ष के लिए कितना हुआ हमारा, हुआ जो होगा 5%। हम नॉर्मली जो कॉन्सेप्ट जानते हैं CI का, तो A = P ब्रैकेट 1 + R/100 और पावर n मतलब टाइम्स, यानी कितने साल के लिए। हमारे पास हर साल के लिए अलग अलग ब्याज है, ठीक, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, A = P, ठीक है, 1 + R1/100, यानी कि पहले साल का ब्याज, फिर 1 + R2/100 दूसरे साल का ब्याज, ऐसे ही क्या करेंगे 1 + R3/ तीसरे साल का ब्याज। R की जगह पे हम इनके परसेंटेज रख देंगे, जैसे कि R1 पे क्या लिखेंगे 3, ठीक, R2 पे हमारा कितना निकल गया 4, R3 पे हमारा कितना परसेंटेज आएगा 5। अब 100 वैल्यू पुट कर दी हमने। अब वैल्यू पुट करने के बाद अब हमारे पास जो मतलब कि क्वेश्चन होगा, तो P की 2500, तो जैसे हमें पता ही हमारा क्या है, प्रिंसिपल है, क्या है 2500 हमारा क्या है, प्रिंसिपल है। ओके, हमने 3 पुट की तो हमारे पास कितना निकल के आया 103/100, क्योंकि R1 है। और ये हमारे पास कितना है, वो हमारा 4 पुट की R2 की वैल्यू, तो कितना निकल गया 100, सॉरी परसेंटेज में। और इधर R3 की वैल्यू क्या आएगी, तो ब्रैकेट को सॉल्व किया तो हमारे पास ये आया। जब ये कैलकुलेशन को जब हम सॉल्व करेंगे 2500 का, यानी काटा पीटी 25 चौक 100, और जब मतलब कि इसको टोटल सॉल्व करें तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा, यानी कि हमारे पास जो अमाउंट निकल के आएगा 2811.90। अब हम CI कैसे निकालते हैं, जो हमारा CI निकलता है, यानी कि अमाउंट में से किसको माइनस करते हैं, प्रिंसिपल को, तो 2811.90 हमारा अमाउंट है। हमारा जो प्रिंसिपल है वो कितना है 2500 है।
और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे, तो हमारे पास क्या निकल गया 311.90। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल है, मात्र आपको फॉर्मूला या इसके जो कॉन्सेप्ट कहते हैं हम उसको पकड़ के चलिएगा और आपका ईजिली से आपका आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास 311.90 आया है, यानी कि जो हमारा ऑप्शन कितना है ए हमारा ऑप्शन क्या है, राइट होगा। वीडियो समझ में ना आए तो इसको रिकैप कर लीजिएगा, यानी कि पिछले 10 से या 20 सेकंड चली जाएगा, आपको इसका आंसर एग्जैक्ट मिल जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, एक राशि है जो अर्धवार्षिक संयोजित होने पर 2 वर्षों में स्वयं का 16 गुना हो जाती है। 2 साल में कितना हो जाता है स्वयं का 16 गुना, यदि राशि कैसी हो अर्धवार्षिक हो जाए। ठीक है, मान लीजिए अभी टाइम कितना है 2 साल का है और अर्धवार्षिक होती है, तो टाइम हमारा फिर कितना हो जाएगा, नया टाइम हमारे पास जो होगा वो कितना होगा 4 ईयर का होगा। ओके, हमारे पास मान लीजिए रेट अभी आर है, ठीक, और अब जो हमारे पास जो नई रेट आएगी वो कितनी हो जाएगी, वो हमारी नई रेट होगी आर बराबर, यानी कि R/2 नई रेट। क्योंकि हमें जो अभी सॉल्व करना है वो किस बेस पर्पज से सॉल्व करना है, हाफ ईयरली के पर्पज से, क्योंकि क्वेश्चन खुद कह रहा है कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो हाउ मच टाइम, तो वो कितना समय लेगी कितने का, स्वयं का 27 गुना होने में, यानी इसने हमसे इनडायरेक्ट क्या पूछा है, टाइम पूछा है। पहले वो टाइम किसका दे रहा है, यदि 4 गुना होगी, क्यों, क्योंकि जब वो स्वयं कैसी हो अर्धवार्षिक होती। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या है, A = P 1 + R/100 और n। हमारे पास n कितना है, n हमारे पास कितना है 4 है, कितना है n हमारे पास ये है 4 n, यानी कि t टाइम, और ये अमाउंट कितना है हमारे पास 16 गुना है, कितना है 16 टाइम्स है, तो हम इसको 16p लिख सकते हैं = P, देन r हमारे पास कितना है, r हमारे पास है R/2, तो R/2 को हम R/200 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 नीचे जाएगा 100 में मल्टीप्लाई होगा, और देन 4, p से p हमारा क्रॉस हो गया। अब 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को हम 2⁴ लिख सकते हैं, प्लस 1/R/100 और पावर 4 से पावर 4 माइनस किया, 2 1 इधर आया माइनस का, एन R/ कितना हो गया 200, सॉरी ये 200 है, ठीक है। अब देखना 2 में से एक गई, एक कितनी गई, 2 में से एक गई, एक बची, और नीचे R/200, तो R की जो वैल्यू आएगी हमारे पास कितनी आएगी, वो आएगी 200। अभी ये हमारा आंसर नहीं है, सिर्फ आप इतना याद रखिएगा अभी कि R हमारे पास कितना है 200 है। ओके, आपने ये सब नोट कर लिया। नोट करने के बाद आपको पास अभी इतना मतलब कि माइंड में रखना है कि हमारे पास जो इतना जो हमने मैटर को सॉल्व किया, हमारे पास R कितने निकल गया, R निकल गया हमारे पास 200। ओके, अब चलते हैं मतलब कि अगली उस पर लाइन पर। अब अगली लाइन जो है उन्होंने हमारे पास क्या कहा, उन्होंने कहा है जैसे कि अगर इसे 27 गुना होने में कितना टाइम लगेगा, यानी कि जो पहले 16 गुनी थी जिसको 4 साल लगे थे, तो अब 27 गुना होने में कितना टाइम लगेगा। तो मान लीजिए 27 गुना यानी कि 27p, और किसका है, प्रिंसिपल का ही तो हो रहा है। आर जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, अभी कितनी थी 200 थी, नीचे आ गया 100, हमें पता नहीं कितना गुना लगेगा, यानी कि टाइम पीरियड हमें पता ही नहीं है उसका। p से p माइनस किया, 27 एज इट इज़, 100 से 0 काटे, तो हमारे पास कितना निकल 2 और 1 कितना हुआ 3, 3 की पावर कितना है n 3 कितने हैं 3 की पावर 3, यानी 3 की घात 3, यानी कि 3 का क्यूब क्या होता है, वो होता है 27, और 3 की पावर n, तो n बराबर हमारे पास कितना आ गया 3। तो हमारे पास जो टाइम पीरियड लगेगा, यानी कि 27 गुना होने में वो कितने का लगेगा, वो 3 साल का टाइम पीरियड लगेगा। तो 3 साल हमारे पास क्या है, एक तरह से राइट आंसर होगा, यानी ये आया हमारे पास ऑप्शन ए। ठीक, ऑप्शन ए क्या हमारा एकदम से राइट आंसर है। ठीक, तो फ्रेंड्स आपके पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो को लाइक और शेयर, और आपके जो भी डाउट्स है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड जय हिंद।